हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्शन सेंस, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए, पहले हम उसका बेसिक जानेंगे। किस तरीके के क्वेश्चंस आपके स्पेशली यूजीसी नेट एग्जाम में बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेसिकली 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस आपके डायरेक्शन से पूछे जाते हैं। उन चारों टाइप के या 4 या 5 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन सारे ही टाइप्स को आज हम डिस्कस करेंगे, किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, और उसके बाद हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम बेसिक समझेंगे एंड देन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल दी क्लासेस। उसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी अपनी तैयारी स्टार्ट की है यूजीसी नेट एग्ज़ाम की, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। जो भी मैं यूनिट कवर करा चुकी हूँ उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को जाकर ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। और अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो ताकि आपको हर अपडेट मिल सके, मैं वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट अपडेट देती रहती हूँ, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि जो क्वेश्चंस हैं वो किन चीज़ों पर बेस्ड होते हैं जो आपके यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। सबसे पहला होता है टर्न्स एंड रोटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपको आगे देखने मिलेंगे। सेकंड होता है डिस्टेंस। आपसे डिस्टेंस पूछ सकते हैं कि एक व्यक्ति नॉर्थ की दिशा में चला 30 मीटर, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, फिर वो 30 मीटर चला, उसके बाद उसने फिर से राइट टर्न लिया, 15 मीटर चला, और अब वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कितनी दूरी पर है, उस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तीसरा टाइप होता है शैडो बेस्ड, यानी आपसे ये पूछ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर पूरब की दिशा में खड़ा है और 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में, तो जो दूसरा व्यक्ति है उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में होगा, या फिर वो किस डायरेक्शन में होंगे, ईस्ट वेस्ट या फिर नॉर्थ एंड साउथ। उस तरीके के मॉडिफाई करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब आपको क्या जानना चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को बिल्कुल ठीक से कर सको, व्हाट यू नीड टू नो। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कौन कौन सी डायरेक्शन होती हैं। मेन डायरेक्शन होती हैं हमारी 4, और उसके साथ साथ 4 हमारी डायरेक्शन होती हैं सब डायरेक्शन, उनको हम जानेंगे। उसके बाद आपको जानना होगा राइट टर्न एंड लेफ्ट टर्न के बारे में। अगर आप नॉर्थ साइड में खड़े हो, नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े हो, तो आपका राइट टर्न क्या होगा और लेफ्ट टर्न क्या होगा। उसके साथ साथ जितनी भी दिशाओं में आप खड़े हो वहाँ से अगर आप मूव करते हो या टर्न करते हो तो राइट टर्न क्या होगा और लेफ्ट टर्न क्या होगा। तीसरी चीज़, पाइथागोरस फॉर्मूला को आपको यूज़ करना पड़ सकता है क्वेश्चंस में, तो वो भी हम जानेंगे। एंड देन आपको पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफरेंस क्या है। अगर क्लॉकवाइज आपको चलने को बोल रहा है क्वेश्चन, तो आपको किस तरफ मूव करना है, एंड एंटी क्लॉकवाइज में आपको किस तरफ मूव करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारी 4 डायरेक्शन हैं और 4 सब डायरेक्शन हैं, उनको हम जानेंगे। तो ये होती है हमारी 4 मेन डायरेक्शन, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं एक दूसरे के साथ। ये होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट और नॉर्थ के बीच कितने 90 डिग्री का एंगल बनता है। ऐसे ही इन चारों दिशाओं के बीच अगर हम देखें तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, जो मेन डायरेक्शन होती है हमारी। उसके साथ साथ जो 4 सब डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। इसको याद रखने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसे देख सकते हो कि ऊपर है नॉर्थ, ठीक है, तो नॉर्थ का जो राइट हैंड साइड होगा वो नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ का जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो होगा नॉर्थ वेस्ट। ऐसे ही नीचे क्या है साउथ, साउथ के लेफ्ट हैंड साइड में होगा साउथ ईस्ट, और ऐसे ही साउथ के राइट हैंड साइड में क्या होगा साउथ वेस्ट। ऐसे आप इनको 8 की 8 दिशाओं को याद रख सकते हो। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप इस दिशा में मूव कर रहे हो तो वो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जिस दिशा में जो आपका क्लॉक है उसकी सुई, उसकी मूव करती है सुई, उसी तरीके से आपका कहलाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर आप उसके उल्टी दिशा में मूव करते हो तो उसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को कई बार काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कह देते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से रिलेटेड। देन आपको पता होना चाहिए कि इनके बीच कितने डिग्री का जो एंगल है वो बनता है। तो मैंने आपको बताया कि जो मेन डायरेक्शन होती हैं हमारी, अगर उनके बीच देखा जाए, जैसे ये होती है हमारी मेन डायरेक्शन 4, इनके बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। देखो सारी के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बट
जो हमारी सब डायरेक्शंस होती हैं उनको भी आपको जानना होगा। अगर आप नॉर्थ से, ये क्या है नॉर्थ, ठीक है, ये क्या है ईस्ट, और ये क्या है साउथ, और ये क्या है वेस्ट। तो नॉर्थ से अगर आप ईस्ट की तरफ मूव करते हो और नॉर्थ ईस्ट में आते हो, ठीक है, तो वो कितना होता है हमारा 45, और 45 और 45 मिलकर क्या बना लेता है पूरा 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ईस्ट से, अगर सिर्फ ये कहा जाए कि ईस्ट से आप 45 डिग्री मूव करते हो तो आप किस दिशा में होगे, तो आप कह दोगे कि साउथ ईस्ट में, क्योंकि 45 डिग्री मूव किया और इन दोनों के बीच होता है 45 डिग्री का एंगल। अब आपको पता चला कि जो हमारी मेन डायरेक्शन होती हैं उनके बीच तो आपस में होता है 90 डिग्री का डायरेक्शन एंगल, सॉरी। और जो हमारी सब डायरेक्शन होती हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, तो उनके और मेन डायरेक्शन के बीच कितने डिग्री का एंगल होता है 45 डिग्री का, ठीक है। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैंने आपको बताया। अगर आप नॉर्थ से, ये नॉर्थ था, ये ईस्ट था, नॉर्थ से अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि आप 135 डिग्री मूव करते हो तो फिर आप किस दिशा में होगे, तो आपको पता होना चाहिए ये होता है नॉर्थ, ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ ईस्ट, और ये होता है साउथ। कितना बताया 135 अगर क्वेश्चन में दिया गया है। वैसे इतना आसान क्वेश्चन नहीं देते हैं, बट क्वेश्चन के बीच में बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से चलना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नॉर्थ से अगर 135 डिग्री का एंगल आपका पूछा गया है कि नॉर्थ से 135 डिग्री अगर कोई व्यक्ति टर्न लेता है राइट क्लॉकवाइज तो वो कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए जब हम नॉर्थ से चलते हैं तो वो होगा 135। और नॉर्थ से ना देके अगर ईस्ट से भी देता है तो आपको 135 चलना है, तो आप कैसे चलोगे, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर लेना है माइंड में कि जो मेन डायरेक्शन होती हैं उनके बीच होता है 90 डिग्री का, और जो सब डायरेक्शन और मेन डायरेक्शन होती है उनके बीच 45 डिग्री का एंगल बनता है। जिस तरफ को आपको मूव करने के लिए कहेंगे, टर्न के लिए कहेंगे, वो भी आपको ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज बोला जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज बोला जा रहा है। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखते हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब एक शेडो से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसका भी हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, और राइट टर्न एंड लेफ्ट टर्न। अगर आप किसी भी दिशा में हो और आपको ये पता लगाना है कि आपका राइट हैंड साइड कौन सा है और लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति साउथ में खड़ा है, ठीक है, और वो अपने राइट हैंड साइड टर्न लेता है, यानी कि वो क्लॉकवाइज टर्न लेता है या फिर राइट साइड टर्न लेता है। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि साउथ का राइट इधर होगा या इधर होगा। कंफ्यूज होने की जगह आप बस इतना देख लीजिए कि क्लॉकवाइज कौन सा है। साउथ का अगर हम क्लॉकवाइज देखें, क्योंकि क्लॉकवाइज होता है हमारा इस तरीके से, तो साउथ का क्लॉकवाइज किधर होगा, इधर। वेस्ट का क्लॉकवाइज किधर होगा, इधर। नॉर्थ का क्लॉकवाइज किधर होगा, इधर। ऐसे ही ईस्ट का क्लॉकवाइज किधर होगा, इधर। यानी इस तरीके से हम अगर चलेंगे तो वो होगा हमारा क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज ही होता है राइट हैंड। राइट हैंड हमेशा होता है क्लॉकवाइज। और अगर आप उल्टा चलोगे तो वो होता है हमारा लेफ्ट हैंड। जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलते हैं हम, ऐसे। तो ईस्ट का एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ईस्ट का जो लेफ्ट होगा, ईस्ट में अगर आप खड़े हो तो आपका लेफ्ट क्या होगा, इधर, इधर की साइड, ठीक है। ऐसे ही अगर नॉर्थ में हो तो आपका लेफ्ट होगा ये, अगर वेस्ट में हो तो लेफ्ट होगा ये, और अगर साउथ में हो तो लेफ्ट होगा ये। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आपको देखना है। ये अगर आप याद रखते हो तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। आप एकदम पता लगा लोगे कि आपका राइट हैंड किधर है और लेफ्ट हैंड साइड किधर है। एक और चीज़, शैडो से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है कि सूरज हमेशा ईस्ट से निकलता है। तो सनराइज हो रहा है तो वो होगा ईस्ट की तरफ। ईस्ट होता है हमारा इधर और वेस्ट होता है हमारा इधर। तो सनराइज अगर होगा तो ईस्ट की तरफ और सनसेट होगा तो वेस्ट की तरफ। अब अगर शैडो की बात आती है, कोई व्यक्ति सनराइज के टाइम अगर यहाँ पर खड़ा है तो उसकी शैडो कहाँ पड़ेगी, इधर की तरफ। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति शाम के वक्त खड़ा है सूरज के सामने तो उसकी शैडो किधर पड़ेगी, ईस्ट की तरफ। अगर सुबह में खड़ा है तो शैडो पड़ेगी वेस्ट की तरफ, और अगर शाम में सूरज के सामने खड़ा है तो शैडो किधर पड़ेगी, ईस्ट की तरफ। क्योंकि शैडो हमारे पीछे पड़ती है, सुबह में भी पीछे पड़ती है और शाम में भी हमारे पीछे बैकवर्ड पड़ती है। ये आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए पर्सन वॉक्स 30 मीटर्स नॉर्थ एंड देन राइट एंड वॉक्स 30 मीटर्स। आपको एक साथ पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको पहले ये देखना है कि क्या क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि सबसे पहले एक पर्सन है, वो किस तरफ चलता है, नॉर्थ की तरफ चलता है 30 मीटर।
नॉर्थ आपको पता है कहाँ होता है, ऊपर की तरफ, तो नॉर्थ की दिशा में वो 30 मीटर चलता है और ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को हमेशा आप लोग हाईलाइट करके रखना ताकि आपको पता चल सके कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट था कहाँ पर। 30 मीटर यहाँ ऊपर तक गया वो, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, तो राइट किधर होगा, इधर, इधर भी वो 30 मीटर चला, उसके बाद उसने फिर किधर लिया, फिर से उसने राइट टर्न लिया और वो 45 चला। 45 कहाँ जाएगा, यहाँ, ठीक है, तो 45 यहाँ आ गया। उसके बाद देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। अब यहाँ से लेफ्ट और राइट का अगर आप पता लगाओगे तो क्लॉकवाइज से पता लगाओगे, इधर होगा हमारा लेफ्ट, लेफ्ट 15 चला, उसके बाद फिर से वो 15 चला इन लास्ट, तो यहाँ पर हाँ वो आ गया। इसको मैं ठीक से आपको बताती हूँ। सबसे पहले वो 30 मीटर चला नॉर्थ की तरफ, तो ये हो गया नॉर्थ की तरफ, ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। सबसे पहले वो नॉर्थ की तरफ चला था 30 मीटर, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, राइट टर्न लेने के बाद वो चला 30 मीटर, उसके बाद फिर से उसने राइट टर्न लिया और फिर वो चला 45 मीटर। तो देखो यहाँ से ये 30 मीटर है, तो यहाँ तक तो ये 30 मीटर हो गया, और यहाँ से जो बचा 45 में से अगर 30 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 15। तो ये हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई हमारी 15, ठीक है। अब उसके बाद उसने कौन सा टर्न लिया था, उसने लिया था लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न हमारा यहाँ से होगा इधर की दिशा में, और उसके बाद वो चला था 15 मीटर, तो ये आ गया 15, और सबसे लास्ट में फिर से उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न कहाँ होगा, यहाँ, क्योंकि हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से पता लगाना है कि लेफ्ट और राइट के बीच क्या डिफरेंस होता है। अगर यहाँ पर कहा गया है कि लेफ्ट, तो फिर हम कहाँ चलेंगे, ऊपर की तरफ, क्योंकि इस तरीके से होता है अब आपका एंटी क्लॉकवाइज और इस तरीके से होता है आपका क्लॉकवाइज। तो यहाँ वो फाइनली पहुँच चुका है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज द पर्सन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये पूछा गया है कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो जो पर्सन है वो किस दिशा में है और कितनी दूर है। हम चले कहाँ से थे, जो पर्सन था वो चला कहाँ से था, वो चला था यहाँ से, ठीक है, कहाँ से चला था, वो यहाँ से चला था, और अब फिलहाल कहाँ है, यहाँ। तो ये आपसे डिस्टेंस पूछी गई है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी। अब इसकी डिस्टेंस कैसे पता लगाओगे, देखो ये तो हो गया 30 मीटर, ये पूरा कितना हो गया 30 मीटर, और यहाँ से ये कितना हो गया, ये 15 मीटर। अब अगर आप 30 + 15 अगर आप करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 45, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्योंकि इस दिशा में है ये इस वक्त, तो ये हो जाएगा ईस्ट। हमें पता है इधर क्या होता है, ऐसा बना लिया कीजिए आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो इधर की तरफ पूछा गया है तो ये हमारा हो जाएगा ईस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर 4 हो जाएगा, 45 मीटर ईस्ट, ठीक है, 45 मीटर ईस्ट हो जाएगा हमारा सही आंसर। आप लोग पॉज करके वीडियो को भी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिल आफ्टर ट्रैवलिंग 6 किलोमीटर टुवार्ड्स द ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस realized that he has traveled in the wrong direction। अनिल एक पर्सन है, वो ट्रैवल करता है 6 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ वो 6 किलोमीटर चलता है अपने घर से। उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है कि उसने गलत डायरेक्शन में ट्रैवल कर ली। उसके बाद ही टर्न, वो वापस से टर्न लेता है और ट्रैवल करता है 12 किलोमीटर टुवार्ड्स दी वेस्ट। सबसे पहले वो घर से 6 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है, उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है कि मैं गलत दिशा में आ गया, तो वो फिर टर्न लेता है और 12 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चलता है। मान लीजिए यहाँ था वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट घर, यहाँ से वो 6 किलोमीटर चला यहाँ तक, उसके बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत डायरेक्शन में आ गया, तो वो 12 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चलता है। तो आपको 12 किलोमीटर यहाँ से पूरा 12 किलोमीटर नहीं बना देना है, ये आप याद रखना, ये मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट कई बार। अगर उसका वो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये घर है, यहाँ से वो 6 किलोमीटर चला है और उसके बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि वो गलत दिशा में चला है और वो फिर 12 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चलता है, इट मीन्स कि 6 किलोमीटर तो यही हो गया, जब वो यहाँ से चलना शुरू करेगा तो 6 तो यही हो गया और बाकी का 6 ये हो गया, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, तो ये पूरा टोटल कितना हो गया 12। अब वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। देन राइट, देन क्या करता है, वो टर्न लेता है राइट एंड ट्रेवल्ड 8 किलोमीटर। अब राइट टर्न लेगा, राइट टर्न किधर होगा, मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज से आपको पता लगाना है कि यहाँ अगर वो है तो वो किधर होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 8 किलोमीटर, यानी ऊपर की तरफ 8 किलोमीटर वो चलेगा। उसके बाद अपने ऑफिस जाने के लिए वो 8 किलोमीटर चल गया। उसके बाद कहा गया द स्ट्रेट डिस्टेंस ऑफ द ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस। हाउस क्या था उसका, ये। अब इस हाउस से ये जो ऑफिस है इसकी ये जो डिस्टेंस है ये आपसे पूछी गई है, ये कितनी होगी।
ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा यूज़ होगा पाइथागोरस थ्योरम का। अनिल, इसको आप इस चार्ट से अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ है उसका ए पर है उसका घर, 6 किलोमीटर चला वो इधर ईस्ट की तरफ, उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है कि वो गलत दिशा में आ गया। अब उसके बाद वो 12 किलोमीटर चलता है वेस्ट की तरफ, वेस्ट है हमारा ये, ईस्ट है हमारा ये। अब वेस्ट की तरफ 12 किलोमीटर चलेगा, यानी यहाँ तो वो पहुँच चुका है, तो 6 किलोमीटर तो यही हो गया और 6 किलोमीटर और चलेगा, यहाँ वो पहुँच गया। उसके बाद वो राइट टर्न लेता है और 8 किलोमीटर और चलता है, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ। ठीक है, अब उसके बाद ये पूछा गया है कि जहाँ वो है इस वक्त यानी ऑफिस से उसके घर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, मतलब ये कितना होगा। तो आप ये तो पता लगा लिया, आपको ये पता है ये 6 किलोमीटर है और ये 8 किलोमीटर है। तो अब इसका पता लगाने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम का एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। वो क्या होता है, देखो कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये वाली डिस्टेंस इसका स्क्वायर और ये वाली डिस्टेंस इसका स्क्वायर, ये होता है हमारा बेस, ये होता है परपेंडिकुलर। इन दोनों का स्क्वायर करके और उसको आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। जैसे ये लिखा हुआ है देखो, ए डी, ए और डी, ए डी किसके बराबर होगा? ए सी का स्क्वायर, यानी कि ये वाला ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। उसके बाद 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64 और 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36। इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो आएगा 100 और 100 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो आएगा 10 किलोमीटर। इसीलिए इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में भी गिवन था 4 वाला, ऑप्शन 4 10 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी करेक्ट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा ताकि मैं ठीक से समझा सकूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स साउथ वेस्ट देन व्हाट डायरेक्शन विल साउथ ईस्ट बिकम। ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं और सबसे मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर कहा गया है आपसे कि अगर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बन जाता है तो व्हाट डायरेक्शन विल साउथ ईस्ट बिकम। देखो ये था हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, और ये क्या था हमारा? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये आप सबसे पहले बना लेना, जब आपको डायरेक्शन को क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले आप ये चार्ट बना लेना। यहाँ कहा गया है जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वो साउथ वेस्ट बन जाता है, जो नॉर्थ ईस्ट है वो साउथ वेस्ट बन जाता है। तो जो हमारा साउथ ईस्ट है यानी कि ये जो है ये क्या बनेगा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये क्या बनेगा। तो देखो अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बन जाता है, जो ये नॉर्थ ईस्ट है ये हमारा साउथ वेस्ट बन जाता है, तो साउथ ईस्ट क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट बना 180 डिग्री के एंगल पर। ऐसे आप याद रखना, ऐसे भी कर सकते हो कि इसके बिल्कुल सामने जो है ये बन गया, जो नॉर्थ ईस्ट था वो साउथ वेस्ट बन गया, तो साउथ ईस्ट के जो जस्ट सामने होगा साउथ ईस्ट वही बन जाएगा, और एंगल कितना होगा? यहाँ भी 180 डिग्री रहेगा, तो साउथ ईस्ट हमारा क्या बन जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। तो ऐसे इस वाले मेथड से भी आप इसको देख सकते हो और दूसरा एंगल वाले मेथड से भी देख सकते हो। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट बन रहा था 180 डिग्री पर, ऐसे ही साउथ ईस्ट से अगर हम 180 डिग्री चलेंगे तो वो कितना हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। ओके, ऐसा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने, इसलिए इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 नॉर्थ वेस्ट विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए हैं 5 क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि 5 क्वेश्चन अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं, एक तरीके के क्वेश्चन नहीं है, 5 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट एग्जाम में बन गए हैं। अगर मैं आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हो तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो अब हम ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है, 5 के 5 क्वेश्चन अलग टाइप के हैं, ये अलग टाइप का है। अभी जो हमने 3 डिस्कस किए वो अलग थे। क्वेश्चन है, रेनू इज फेसिंग साउथ, रेनू दक्षिण की ओर मुख किए हुए है। शी टर्न्स 90 डिग्री लेफ्ट, और वो फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ती है। देन शी टर्न्स 90 डिग्री राइट, उसके बाद वो फिर 90 डिग्री मुड़ती है और फिर वो 180 डिग्री बाईं ओर मुड़ती है। अब उसका मुख किस दिशा में है? अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या चीज़ दी गई है? देखो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको वही वाला वो बना लेना है, ये वाला जो मैंने आपको बताया, ये आपने बना लिया। अब यहाँ पर कहा गया है कि रेनू फेसिंग साउथ, रेनू दक्षिण की ओर मुख किए हुए है, यानी रेनू कहाँ पर है? रेनू है यहाँ पर,
ये हमारा दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना। अब उसके बाद दूसरा क्या कहा गया है, शी टर्न्स 90 डिग्री लेफ्ट। अगर मैं आपको बताऊं, देखो ये था हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। अब रेनू जो है साउथ की तरफ मुंह किए हुए ये वाला, अब वो 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेती है। 90 डिग्री का क्या मतलब हुआ और लेफ्ट का क्या मतलब हुआ, 90 डिग्री यानी कि जो हमारी मेन डायरेक्शन है, और लेफ्ट की तरफ यानी कि उल्टा, तो ये यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई ईस्ट की तरफ। देन शी टर्न्स 90 डिग्री राइट, पहले वो लेफ्ट मुड़ी, उसके बाद फिर से राइट मुड़ी, तो जब यहाँ गई थी तो वापस से फिर दोबारा यहीं आ जाएगी साउथ की तरफ। देन शी टर्न्स 180 डिग्री लेफ्ट, उसके बाद वो फिर लेफ्ट मुड़ती है, किस तरफ, 180 डिग्री। तो देखो 90 तो यही हो गया, अब लेफ्ट की बात हो रही है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा। 90 तो वो यहाँ पर आ गई थी, फिर 180 अगर वो जाती है तो वो यहाँ पहुँचेगी, ठीक है। तो वो इस वक्त कहाँ पर है, ये क्या होता है, नॉर्थ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। ओके, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। देखो सबसे पहले जो रेनू थी वो साउथ की ओर थी, वहाँ से वो 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ती है, यानी कि वो यहाँ पर आ गई। उसके बाद वो फिर 90 डिग्री राइट मुड़ती है, यानी वो फिर से यहीं आ गई जहाँ से गई थी। उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ती है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री अगर वो जाएगी तो वो आएगी सीधा यहाँ पर। इसीलिए मैंने कहा एंगल का आपको पता होना चाहिए। तो और यहाँ पर क्या है, नॉर्थ, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन इवनिंग एट 4 PM सीता एंड राम आर सिटिंग इन अ गार्डन। शाम के 4 बजे सीता और राम एक बगीचे में एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ठीक है। इफ़ राम्स शेडो फॉल्स बिहाइंड हिम, अगर राम की जो शेडो है, राम की जो परछाई है या छाया है, वो उसके पीछे पड़ रही है, तो विच डायरेक्शन इज सीता फेसिंग, तो किस डायरेक्शन में सीता इस वक्त, किस डायरेक्शन को सीता इस वक्त फेस करेगी। इसको समझने के लिए आपको वही जो मैंने आपको समझाया था उसको समझना होगा। देखो राम और सीता हैं दो, शाम का टाइम है, शाम का टाइम है तो इसका मतलब सूरज किधर होगा, वेस्ट की तरफ, ठीक है। मॉर्निंग में ईस्ट की तरफ होता है और शाम के टाइम वेस्ट की तरफ होगा, यानी कि वेस्ट में है हमारा सूरज। उसके बाद कहा गया है सीता एंड राम आर सिटिंग इन अ गार्डन फेसिंग ईच अदर, अब एक दूसरे की तरफ मुंह करके दोनों बैठे हैं राम और सीता। इफ़ राम्स शैडो फॉल्स बिहाइंड हिम, अब राम की शैडो उसके पीछे पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि राम का जो फेस है वो वेस्ट की तरफ है, क्योंकि सूरज इधर है, ठीक है, सूरज इधर है, तभी तो वेस्ट, तभी तो राम के पीछे पड़ रही है छाया, क्योंकि वो इसकी तरफ मुंह करके खड़ा है, तभी तो उसके पीछे पड़ेगी छाया ईस्ट की तरफ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद कहा गया है कि इफ़ राम शैडो फॉल्स बिहाइंड हिम विच डायरेक्शन इज सीता फेसिंग। अब जाहिर सी बात है, देखो अगर राम इस तरफ मुंह करके खड़ा है तभी तो उसके पीछे छाया होगी, यानी वो वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है और ईस्ट की तरफ उसकी छाया है, तो सीता जो है वो किधर होगी, सीता, क्योंकि शुरू में ही लिखा हुआ था कि आमने सामने बात कर रहे हैं, एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे हैं। अब जब राम का फेस इधर है और ये आमने सामने बात कर रहे हैं, तो सीता का फेस किधर होगा, ईस्ट की तरफ। इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन ईस्ट। ईस्ट विल बी दी करेक्ट आंसर। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप दोबारा से भी वीडियो देख सकते हो, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। पढ़ना, आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। शुरू में जो दिया गया है इवनिंग, सबसे पहले आप इवनिंग से पता लगा लोगे कि सूरज ईस्ट में है या वेस्ट में। सबसे पहले आपने देखा इवनिंग लिखा हुआ है तो फिर सूरज है वेस्ट में। उसके बाद दूसरी चीज़ जो कीवर्ड दिया है, इन्होंने दिया है कि दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तीसरी चीज़ उन्होंने बोली कि राम की जो शैडो है वो उसके पीछे पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि राम सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा है या बैठा है, तभी तो उसके पीछे पड़ रही है, ठीक है। और सूरज है वेस्ट की तरफ, तो राम का मुंह किधर हो गया, वेस्ट की तरफ। अब इसमें पूछा है सीता किस तरफ है फिर, तो क्योंकि राम सूरज की तरफ मुंह करके बैठा है तभी तो उसके पीछे पड़ रही है छाया, तो सीता उससे आमने सामने बात कर रही है, तो सीता का फेस किधर होगा, ईस्ट की तरफ, ठीक है। अभी होमवर्क क्वेश्चन है जिनका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। मैंने जो 5 क्वेश्चंस आपको कराए हैं आज, वो सारे ही अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, पांचों के पांचों क्वेश्चंस अलग टाइप के थे और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को अगर एक बार में समझ नहीं आए तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हो, और उसके बाद आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद इन क्वेश्चंस को मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला क्वेश्चन है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है।
ये है सेकंड क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देना, मैं सबके आंसर्स चेक करूँगी और उसके बाद रिप्लाई भी करूँगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट था मेरी तरफ से। आई होप कि आपको अच्छे से ये आज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको आज की क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना चैनल को, ठीक है। और फीडबैक ज़रूर देना कि आपको कैसी लगी आज की क्लास। मिलते हैं जल्द ही एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।